धर्मानुरागी महानुभावों, अपुनर्भव आत्मा का हम विश्लेषण कर रहे हैं। अर्थात जिस आत्मा को अब पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता है होगा, उन अरहंत वर्मिष्ठी का धर्म सभा में विश्लेषण चल रहा है। वे बहुत बड़े धनी हैं, उनके बराबर इस विश्व में कोई धनी नहीं है। इसलिए श्रीमत नाम देकर के भी उनकी अर्चना आराधना की है आचार्यों ने। और श्री का अर्थ होता है धन, लक्ष्मी। उन्होंने ऐसी लक्ष्मी को प्राप्त किया है जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होगी। ये भौतिक संपदा तो नष्ट भी होती है, जिन्हें प्राप्त हो जाती भौतिक संपदा, यदि उनका पाप कर्म का उदय आ जाए तो नष्ट भी हो जाती है। प्राप्त भी जब होती है तो पुण्य कर्म से होती है, कर्म का क्षयोपशम होता है तो प्राप्त होती है। बंधुओं, उन्होंने केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त किया है और वह केवल ज्ञान लक्ष्मी के स्वामी हैं। इसलिए आदि पुराण ग्रंथ में जिन सेनाचार्य ने उनके 1008 नामों से स्तुति की है, स्तवन किया है, उसमें श्रीमत शब्द भी है और अपुनर्भव शब्द है। आगे आने वाले समय में कुछ विशेष नामों की हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार भगवान की स्तुति स्तवन आचार्य परमेश्वर ने की है। बंधुओं, दिव्य ध्वनि एक प्रातिहार्य है तीर्थंकर भगवान का। वो दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य क्या काम करता है? प्रातिहार्य का मतलब है जिन्होंने अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख, अनंत वीर, इस अनंत चतुष्टय के साथ साथ जो विशेष प्रकार की प्राप्तियां की हैं, हालांकि उन्होंने प्राप्ति नहीं की है, उनके समोसरण में देवों के द्वारा वो लगाई गई है, लेकिन दिव्य ध्वनि उनकी अपनी स्वयं की है। उस दिव्य ध्वनि के माध्यम से संसार के भव्य प्राणियों को, जो चातक पक्षी के समान समोसरण में बैठे हुए हैं, उनको धर्मोपदेश प्राप्त होता है। वो दिव्य देशना, दिव्य ध्वनि जो है धर्म रूप होती है और संसार के सुखों की उसमें कोई चर्चा नहीं होती। संसार के सुखों को छोड़ने की चर्चा अवश्य होती है, क्योंकि संसारी प्राणी जो है संसार में रह रहा है, इसलिए संसार के सुख में मग्न होकर के, डूब करके उन्हें प्राप्त करना भी चाहता है, प्राप्त होते भी हैं और नाश को भी प्राप्त हो जाते हैं। ये अच्छा है कि यदि हम उन भौतिक सुखों को छोड़ करके आध्यात्मिक सुख की ओर अपना मोड़ करें तो हम भी परमात्म पद को प्राप्त हो सकते हैं। किंतु ये बात उसके साथ ये है, जो भौतिक सुख हैं उन्हें छोड़ करके यदि जो आध्यात्मिक सुख की ओर मोड़ करेगा तो अच्छी बात होती है,
नहीं तो भौतिक सुख तो नष्ट होंगे ही होंगे, छोड़ना पड़ेगा। आपकी मृत्यु के साथ तो छूटेंगे, चाहे जितनी संपदा प्राप्त कर लीजिए, चाहे जितना सब कुछ प्राप्त कर लीजिए, लेकिन वो सब यहीं रहना है, ऐसा भगवान ने हमें बताया। हम जो कुछ प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने के लिए जो किया जाता है, भौतिक सुख की बात कर रहे हैं हम, जो प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, वो पुरुषार्थ कार्यकारी तभी तक होता है जब तक कि हमारा जीवन है, और जीवन समाप्ति के साथ वो सुख यहीं रह जाता है। किंतु जो आत्मिक सुख होता है, आध्यात्मिक सुख होता है, वो आत्मा को प्राप्त होता है, आत्मा के पुरुषार्थ से प्राप्त होता है, आत्मा अपने साथ लेकर के जाती है उसे। जब अनंत भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया तो घातीय कर्म जो थे, क्योंकि हमारी आत्मा के गुणों का घात करने वाले कर्म हैं, वे जब नाश को प्राप्त हो जाते हैं तो इन 4 घातीय कर्मों के नाश से अंत चतुष्टय प्राप्त होता है। जैसा कि हमने अभी बताया है कि अब बताओ आपके अब भौतिक सुख के साथ अनंत भगवान को तो अनंत सुख प्राप्त हुआ है, जिसका कभी अंत नहीं होगा। सुख ही प्राप्त यदि करने की हमारी इच्छा है तो हम तो ये भावना करें, ये कल्पना तीत भावना हमारे भीतर होनी चाहिए कि हम भी ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए योग्यता प्राप्त करें, हम में भी वो योग्यता आए कि हम भी उस अनंत सुख को प्राप्त कर सकें जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है। हमने जन्म के 10 अतिशयों की चर्चा प्रारंभ की थी, और उसमें तीर्थंकर भगवान के जन्म के 10 अतिशय जो होते हैं, उनमें स्वेद रहित और निर्मल शरीर 2 गुणों की प्राप्ति हमने की थी। धवल रुधिर होता है उनका, क्योंकि कल का प्रसंग दूसरा चल गया था, इसलिए रुधिर की बात आते ही हमें फिर वो धवल रुधिर को तो हमने छोड़ दिया, और लाल लाल खून जो हमारे शरीर में बहता है उस रुधिर की तरफ हम चले गए। बंधुओं, ये तीर्थंकर पुण्य प्रकृति का फल है कि जो तीर्थंकर बनते हैं, जिनके तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है, उनके एक तो पहली बात यह है कि परम औदारिक शरीर प्राप्त होता है। औदारिक शरीर तो सभी जीवों को प्राप्त है, हमें भी प्राप्त है, आप सभी को भी प्राप्त है, लेकिन वो परम औदारिक शरीर जो है वो तीर्थंकर भगवान का परम औदारिक शरीर होता है। और वो शरीर जो है वह वज्र वसा नारद समन से सहित होता है। वज्र और ऋषभ हड्डी आदि जो हमारे शरीर में है, हमारा फ्रैक्चर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी हड्डी टूट जाती है, फिर उसे जोड़ने का प्रयत्न पुरुषार्थ करना पड़ता है। डॉक्टर उसको जोड़ा लगाता है, जोड़ता है। यदि ज़्यादा चोट लग गई है तो फिर नट बोल्ट भी कसता है हड्डी में सो जोड़ने के लिए। आप लोगों का है, साधुओं को नहीं। हाँ, नहीं तो फिर नट बोल्ट आप साधुओं को भी लगवाने लग जाए। फिर एक माता जी हैं अभी किशनगढ़ में, संघ की ही है, ज्योतिमती माता जी। रास्ते में जब बिहार कर रही थी, एक्सीडेंट, पाँव फिसल के गिर गई, उनकी हड्डी टूट गई, वो किशनगढ़ चली गई। क्योंकि संघ का बिहार चल रहा था तो उन्होंने सोचा कि संघ को भी कष्ट होगा, इसलिए उनकी गर्भ अपने बेटी थी उनकी पूर्व जन्म की, गृहस्थ अवस्था की। उसने कहा महाराज आप चिंता मत करो, मैं इन्हें किशनगढ़ ले जा करके और इनका धर्म भी पालन कराऊंगी और उनका सारा सब जो कुछ भी करना है मुझे मैं करूंगी। वहाँ पर किशनगढ़ के समाज ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए जो कुछ करना था वो सब कुछ किया है और उनके धर्म को
संभालने में किशनगढ़ समाज के लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। श्रीमान गुलाब चंद जी गोधा के परिवार की दाद देनी पड़ेगी कि अपने पिता के संस्कार उनके संतानों में भी इस प्रकार के आए हैं। जिस प्रकार उनके पिता गुरुओं की सेवा करते थे, उसी प्रकार सुमेरचंद जी गोधा और संपूर्ण गोधा परिवार जो है अभी भी गुरुओं की सेवा में संलग्न है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि नाराज हमारा सौनन वज्र से नाराज नहीं है, तो हमें प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, वो पुण्य कमाना पड़ेगा कि हमें वज्र से नाराज सोना न मिले, कि हम ध्यान भी करें, कुछ भी करें, हमारा कुछ भी हो। शियार और वन्य पशु जो हैं वो मुनिराज के शरीर को खा गए, लेकिन फिर भी उनका शरीर टिका रहा। अग्नि में जल गए तो भी उनके वज्र सौनन के कारण शरीर सौनन है वो, यद्यपि वो आत्मा का सौनन नहीं है, लेकिन आत्मा को ही उसको प्राप्त होता है। आत्मा जब पुण्य कमाता है तो ऐसा सौनन प्राप्त होता है। सम चतुर्थ संस्थान होता है। शरीर में जिस प्रकार मूर्ति का निर्माण करता है भगवान की मूर्ति का, और उसके आंगोपांग का जो नापतोल होता है, उस आंगोपांग के नापतोल के हिसाब से वो बिल्कुल यथावत मूर्ति का निर्माण करता है। ठीक उसी प्रकार से अनंत भगवान के जो समचतुर संस्थान प्राप्त हुआ, उनके शरीर का भी निर्माण जो है एक इंजीनियर ने किया था। जैन धर्म में इंजीनियर भी है। आप लोग कॉलेज में इंजीनियर की ट्रेनिंग लेकर के आते हैं और फिर आप उसका वो करते हैं। नाम कर्म जो है वो आपके पास भी है, वो इंजीनियर जो है नाम कर्म वो आपके पास भी है। सम चतुर्थ संस्थान नाम का जो कर्म है वो भी आपके पास है, लेकिन आप उसको अर्जित करें जब है। अभी आपके जिस सौनन नाम कर्म का या संस्थान नाम कर्म का उदय आपने अर्जित किया था, उसके अनुसार आपको शरीर प्राप्त हुआ है। तो बंधुओं, हम यही कहना चाहते हैं कि अनुपम सुगंधित शरीर अनंत भगवान का होता है और अनंत बल उसमें होता है। हमारा बल कितना है? हम तो बहुत जल्दी थक भी जाते हैं, बल भी हमें नहीं है। बल प्राप्त करने के लिए दंड बैठक लगाते हैं, उनको नहीं लगाना पड़ता दंड बैठक। अनंत बल तो उनको अनंत बल जो है जन्म से प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात है, भाषा सबके पास होती है, लेकिन जिसके पास भाषा में मधुरता होती है वह सबके मन को जीत लेता है। उसी प्रकार अनंत भगवान के जन्म से ही हित मित और मधुर भाषण उनको प्राप्त होता है। वो वचन वर्गणाएँ उनकी ऐसी होती हैं जो दूसरों के लिए हितकारी भी होती है, परिमित होती है। अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। परिमित भाषा के माध्यम से वे बात करते हैं तो लोग उनसे प्रभावित भी होते हैं। प्रभाव के लिए बोली का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जो विद्वान होते हैं उनके पास भी जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को देने के लिए मधुरता आवश्यक होती है। और आज जिनका आपने सम्मान किया, उन धर्मचंद जी जैन जो सीकर के हैं, वो शास्त्रीय डिग्री प्राप्त नहीं है, लेकिन शास्त्रीय डिग्री से कम भी नहीं है। उन्होंने गुरुजनों के सानिध्य में रह करके और आरिका माताओं के सानिध्य में रह करके ज्ञान प्राप्त किया। और जैसा उनको गुरुजनों का कहना था कि भाई ज्ञान को इकट्ठा मत करना, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि भाई ज़्यादा इकट्ठा करना सड़ जाता है, तो ज्ञान भी ज़्यादा इकट्ठा करने से सड़ता है। इसलिए ज्ञान बांटते रहना। वो ज्ञान बांट रहे हैं, संघ में भी आते हैं, संघ में साधुओं को अध्ययन अध्यापन कराते हैं
और स्वयं भी स्वाध्याय करते हैं। ये नहीं कि वो मास्टर बन करके केवल आते हैं, वे अध्ययन स्वयं भी करते हैं और अध्यापन जो ज्ञान उनको प्राप्त है उसका अध्यापन गुरुजनों को वो बांटने का प्रयत्न करते हैं और उनके ज्ञान से संघ के साधुगण लाभान्वित भी हैं। और यदि इसी प्रकार क्रम चलता रहा, वैसे देखिए उनकी माँ 104 वर्ष की थी, वो 80 वर्ष के करीब पहुँचने गए हैं, लेकिन 104 वर्ष की माँ की समाधि होने के बाद उन्होंने ये मैं अपने अंतर में महसूस किया कि अब मैं बूढ़ा हो गया। जब तक माँ रहती है, जब तक बेटा बूढ़ा नहीं मानता अपने को, क्योंकि माँ 104 वर्ष की है तो बेटा बूढ़ा कैसे मानेगा अपने को। इसलिए उन्होंने अनुभव किया कि माँ के रहने के बाद नहीं रहने से अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ये शरीर का परिणमन है। शरीर की वृद्धावस्था भी ज्ञान में बाधक नहीं बनती है। ज्ञान उनके पास है, वो ज्ञान बांटते रहेंगे जब तक उनका शरीर है, जब तक वो इस भौतिक शरीर के साथ रह कर के जो आध्यात्मिक ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है, आत्मिक ज्ञान प्राप्त किया है, वो सबको प्रदान करते रहें। ऐसा ही नहीं है मात्र साधुओं को संग में ही आते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाहर अन्य स्थानों पर जो साधु चाहते हैं उनको ऑनलाइन के माध्यम से भी अध्यापन करते हैं और वहाँ उनको उनका सारा व्यसन एक ही है, क्योंकि जो ज्ञानी होता है उसका एक ही व्यसन होता है, ज्ञान। बाकी सबके लिए 7 व्यसन बताएं, लेकिन उनके पास ज्ञान व्यसन है, अन्य व्यसनों से रहित है वो, और उनके पास ज्ञान का व्यसन है। ज्ञान देना और लेना, यही वचन है। अपने जीवन भर उन्होंने यही किया है और भविष्य में भी हम उनके लिए मंगल कामना करते हैं कि इसी प्रकार अपने ज्ञान का बांट करके उसको वृद्धिंगत करते करते एक दिन ऐसा भी प्राप्त करें कि चारित्र गुण को धारण करके चारित्र के माध्यम से अपने ज्ञान और चारित्र से आगे की यात्रा पूरी करें और अपने मनुष्य जन्मों को सार्थक करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय बोलो महावीर भगवान की।